नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प केस देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये मामला है पार्थ राज सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच का। इसमें नौकरी से जुड़े कुछ कार्यवाही और हाँ, पैसों की वसूली का पेंच है। तो कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं और कोर्ट ने आखिर में क्या कहा उसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि याचिकाकर्ता मतलब पार्थ राज सिंह, उन पर कुछ इल्जाम लगे। फिर एक जांच बैठी और उसी के बेस पर 7 अप्रैल 2022 को एक ऑर्डर आया कि भाई इनसे पैसे वसूले जाएं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाद में एक दूसरी जांच रिपोर्ट आई और उसमें क्या हुआ कि याचिकाकर्ता को क्लीन चिट मिल गई, मतलब बेकसूर पाया गया। और मजे की बात ये कि डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट 30 मई 2024 को मान भी ली। अच्छा। मान ली जी। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जो पैसा पहले वसूला गया था उसका क्या होगा। सही कहा, यहीं पर कोर्ट का रोल आता है ना। बिल्कुल। तो कोर्ट ने ये 3 अप्रैल 2025 की बात है, राज्य सरकार के वकील से पूछा कि भाई जब आदमी बेकसूर साबित हो गया और डिपार्टमेंट ने मान भी लिया तो फिर वसूली का पैसा वापस क्यों नहीं किया गया अब तक। सीधा सवाल, मतलब लॉजिकल भी है। हाँ, और ये एक तरह से सिस्टम पर भी सवाल था कि जब जांच का नतीजा आ गया तो एक्शन क्यों नहीं। तो फिर सरकार के वकील ने क्या जवाब दिया कोर्ट में? थोड़ा टाइम लगा शायद, लेकिन 28 अप्रैल 2025 को वकील ने जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसके आधार पर कोर्ट में माना। उन्होंने माना कि हाँ, याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए। अच्छा। और इसलिए वो जो पैसा वसूला गया था वो वापस पाने के हकदार हैं। अरे वाह, मतलब राज्य सरकार ने एडमिट कर लिया कि वसूली गलत थी। ये तो बहुत बड़ी बात है केस में। हाँ, ये काफी अहम मोड़ था। जब दूसरी पार्टी खुद मान जाए कि बेसिस ही नहीं था वसूली का, तो फिर कोर्ट के लिए राह आसान हो जाती है। तो फिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? तो उसी दिन 28 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला दिया। पहला तो ये कि पार्थ राज सिंह की जो रेट याचिका थी उसे मंजूर कर लिया, एक्सेप्टेड, ठीक है। दूसरा, वो जो 7 अप्रैल 2022 का वसूली वाला ऑर्डर था उसे कैंसिल कर दिया, रद्द। और पैसा जो वसूला गया था 2,67,000 रुपए, है ना। हाँ, 2,67,000 रुपए। कोर्ट ने कहा कि ये रकम याचिकाकर्ता को तुरंत, मतलब फोर्थविथ लौटाई जाए। तुरंत। अच्छा, लेकिन एक बात, इतने टाइम तक पैसा उनके पास नहीं रहा, उसका क्या? कोई कॉम्पनसेशन? हाँ, यहीं पर कोर्ट ने एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी। कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो वसूली का दंड था ये याचिकाकर्ता पर पूरी तरह से अवैध रूप से लगाया गया था। होली इलीगली सैडल्ड, कोर्ट के शब्द थे। पूरी तरह अवैध? जी, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मूल रकम नहीं बल्कि इस पर 8% सालाना का ब्याज भी देना होगा। ओहो, 8% ब्याज भी? तो ये सिर्फ पैसे लौटाना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से हर्जाना हुआ उस गलत एक्शन के लिए। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। ये ब्याज उस नुकसान की भरपाई है जो उनको झेलना पड़ा क्योंकि पैसा गलत तरीके से रोक कर रखा गया था। कोर्ट ने ये भी कहा कि ब्याज कैलकुलेट करके इस ऑर्डर की कॉपी मिलने के 1 महीने के अंदर पेमेंट करनी होगी। तो मतलब पूरा हिसाब किताब। दोष मुक्त हुए तो वसूली रद्द, और क्योंकि वसूली अवैध थी इसलिए ब्याज के साथ पैसा वापस। एकदम सही। और देखिए, ये केस दिखाता है कि जुडिशियल रिव्यू मतलब अदालती जांच कितनी जरूरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई गलती करता है तो कोर्ट उसे सुधार सकता है। यहाँ तो न सिर्फ गलती सुधारी बल्कि ब्याज दिलाकर कुछ हद तक हर्जाना भी दिया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कई बार लोगों को लगता है कि सिस्टम के खिलाफ जाना मुश्किल है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि फैसला सही नहीं है तो उसे चैलेंज करना कितना जरूरी हो सकता है ना। बिल्कुल, हिम्मत रखनी पड़ती है, पर ये केस एक उदाहरण है कि न्याय मिल सकता है। और हाँ, ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ऐसी गलतियां हो ही क्यों। मतलब क्या सिस्टम में सुधार की गुंजाइश है ताकि किसी को इस प्रक्रिया से गुजरना ही ना पड़े।